अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है जानवरों के हुकूक, या जिसे इंग्लिश में राइट्स ऑफ एनिमल्स कहते हैं। बाज़ दफ़ा हम कुछ हुकूक ये राइट्स को बहुत आम समझते हैं, लेकिन हमारे मज़हब इस्लाम ने उन हुकूक की बहुत अहमियत दी है। तो आज इंशाअल्लाह हम लोग जानवरों के हुकूक के बारे में जानेंगे। इस्लाम ने जानवरों के हुकूक को बहुत अहमियत दी है, क्योंकि अक्सर लोग इन बेजुबान जानवरों के साथ बुरा सलूक करते हैं और ये सोचते भी नहीं कि उन्होंने कुछ बुरा किया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कई ऐसी स्टोरीज है जिससे ये जाहिर होता है कि हमें जानवरों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। हदीस में आता है कि एक औरत ने सिर्फ बिल्ली के बच्चे को मारने और उसके हक अदा ना करने की वजह से उसे जहन्नुम मिल गया था। तो सोचने की बात है कि शरीयत में किसी भी मखलूक का हक मामूली नहीं है, और हर जानवर हो या इंसान, अल्लाह ने हर मखलूक के हकूक को बयान किया है। और दूसरी बुखारी की रिवायत में आता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत जो फहिशा थी लेकिन तौहीद परस्त थी, उस औरत ने देखा कि एक कुत्ता प्यासा है, और उस औरत ने अपने जूते को निकाला और जूते में कुएं से पानी भरकर उस प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने उस औरत की मग़फ़िरत फरमा दी थी और उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया था। दूसरी रिवायत में आता है कि एक शख्स था जो रेगिस्तान से सफ़र कर रहा था। उस शख्स को प्यास लगी थी और उस शख्स को एक कुआं दिखा था, लेकिन उस कुएं के बहुत नीचे पानी था। तो वो शख्स पानी पीने के लिए कुएं के अंदर जाता है और पानी पीकर बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर वो देखता है कि एक प्यासा कुत्ता पानी के लिए बेहाल हो रहा है। तो वो शख्स उस कुत्ते के लिए दोबारा कुएं के अंदर जाता है और अपने जूते में पानी भर कर निकालता है और फिर उस कुत्ते को अपने जूते से पानी पिलाता है। और फिर अल्लाह ने उस शख्स की इस नेकी के बदले उसको मग़फ़िरत अता कर दी थी और उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया था। तो ये सोचने की बात है कि अल्लाह ने इस्लाम में जानवरों के कितने हुकूक दिए हैं कि एक बिल्ली को भूखा मारने की वजह से अल्लाह ने एक औरत को जहन्नुम में डाल दिया, और दूसरी तरफ एक औरत ने जानवर को पानी पिलाकर अल्लाह से अपने सारे गुनाह माफ़ करवा लिए। तो इस्लाम में बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया है कि हमें जानवरों को किसी किस्म की तकलीफ़ बिल्कुल नहीं पहुंचानी चाहिए, और हो सके तो उनको कुछ खाने या पीने को दे देना चाहिए। और हमारे नबी की रिवायत में आता है कि जो अल्लाह की मखलूक पे रहम नहीं करता, अल्लाह उस पे रहम नहीं करता। इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बार वो सहाबा के साथ चल रहे थे, तो एक सहाबा के सर के ऊपर एक चिड़िया मंडला रही थी। तो हमारे नबी ने पूछा कि ये चिड़िया तुम्हारे सर के ऊपर क्यों घूम रही है? तो सहाबा ने कहा कि हमने इसके बच्चे चुरा लिए हैं। ये अबू दाऊद की रिवायत है कि हमारे नबी ने कहा कि इसके बच्चे को इसको वापस कर दो। इसका मतलब है कि जानवर को तकलीफ पहुंचाने से गुनाह मिलता है और उसके साथ अच्छा सलूक करने का सवाब भी मिलता है। तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमें तमाम मखलूक जैसे जानवर, चरिंद परिंद और इंसानों सबके हुकूक को अदा करने की सलाहियत दे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।